मेरे सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। मैं राजवीर बिठान, छात्र नेता महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा, और मेरे साथ में मेरे साथी रमन पवार जी जो कि छात्र नेता रहे पूर्व में, और मेरे साथ में आज मौजूद हैं हमारे अंबेडकर एम्प्लॉय एसोसिएशन के पदाधिकारी के हंस जी। आज हम जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुँचे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि 11 जून 2025 को सिरसा के अंदर दलित समाज, वंचित समाज द्वारा कबीर जयंती का जो कार्यक्रम है उसमें माननीय कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी ने जो बयान दिया, माननीय मंत्री जी ने बयान दिया कि जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन दलित समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, समानता के लिए, बंधुत्व के लिए कार्य किया, उसी प्रकार आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हरियाणा प्रदेश के अंदर दलित समाज के उत्थान के लिए, वंचित वर्ग के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने डॉक्टर अंबेडकर को तो नहीं देखा, लेकिन हमने उनके पद चिन्हों पर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के साथ कार्य करते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले एक वादा किया था डीएससी वर्ग से कि भाई वो शपथ बाद में लेंगे और पहले आपका जो डीएससी लागू करने का काम है वो लागू करेंगे, और वो वादा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने निभा कर दिखाया। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने पहली कलम से कैबिनेट की पहली मीटिंग में डीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी करने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया, जिसके माध्यम से आज हरियाणा प्रदेश का वो व्यक्ति जिसको पिछले 70 सालों में आरक्षण का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, चाहे वो ढेया, सांसी, डूम, खटीक, ओट, वाल्मीकि, कंजर, धाणक, जो भी ये जातियां थी एससी समाज के अंदर, उनको डीएससी वर्गीकरण लागू करके उन्हें आरक्षण का लाभ देने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। उसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर जी पूरा जीवन जो है वो दलित समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आज जो सोशल मीडिया के अंदर माननीय मंत्री जी के खिलाफ लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने डॉक्टर अंबेडकर से तुलना की है, डॉक्टर अंबेडकर से तुलना की है, ये किया है, वो किया है, तो इस प्रकार का भ्रामक जो प्रचार है वो ना फैलाएं। और हम माननीय मंत्री जी के साथ, ये जो डीएससी वर्ग है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, माननीय मंत्री जी के हम बयान का समर्थन करते हैं, और इस प्रकार का जो बयान, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जो पेश कर रहे हैं लोग, उसकी हम भरसक निंदा करते हैं। आपके समाज के कुछ नेता हैं जो इस तरह से विरोध कर रहे हैं, जो आप कितना जायज़ मानते हैं कि तुलना की गई एक महापुरुष से? नहीं, देखिए, माननीय मंत्री जी के बयान को आप बार बार सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी, उनके पर्सनल सोशल अकाउंट पर भी माननीय मंत्री जी के वो बयान अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसे आप सुन सकते हैं। उसमें माननीय मंत्री जी ने कहीं भी उसकी तुलना नहीं की, बाबा साहब से माननीय मुख्यमंत्री जी की तुलना नहीं की है। उन्होंने ये कहा कि हम उसे प्रतिमूर्ति मानते हैं। प्रतिमूर्ति मानने का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वो डॉक्टर अंबेडकर का सच्चा अनुयायी मानते हैं, सच्चा फॉलोवर मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा साहब के कदमों पर चलने का कार्य कर रहे हैं। तो कौन लोग हैं जो तोड़ मरोड़ कर वीडियो वायरल कर रहे हैं, इस तरह से आप कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर रहे हैं? देखिए, जैसे पहले की सरकारें रहीं जिन्होंने 2004 के अंदर आते ही सत्ता में डीएससी, जो पहले SCA था, उसको तोड़ने का काम किया। उस पार्टी के कुछ सो कॉल्ड नेता, तथाकथित नेता, छदम अम्बेडकरवादी लोग, नकली अम्बेडकरवादी लोग इस बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम कर रहे हैं। आप दूसरों को नकली बता रहे हो, अम्बेडकरवादी जी, उनको एतराज़ नहीं होगा कि आप असली कैसे हो गए, वो नकली कैसे हो गए? इसका पैमाना क्या? मैं बताता हूँ आपको। जो लोग इस उपवर्गीकरण लागू होने का विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों को नकली अम्बेडकरवादी कहूँगा।
क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन अंतिम व्यक्ति का विकास करने के लिए लगा दिया। अंतिम व्यक्ति कौन? जिस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत इस देश के अंदर नहीं मिली, उस वर्ग के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा जीवन काम किया। और उसी वर्ग के उत्थान के लिए ये डीएससी वर्ग की जो है डीएससी उपवर्गीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा, कृष्ण बेदी जी के प्रयासों के द्वारा ये लागू किया गया। और इस उपवर्गीकरण की जो आलोचना करता है, जो इसका विरोध करता है, वो नकली अंबेडकर था। कई लोग हैं जो जब ये डीएससी के लिए वर्गीकरण हुआ तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि विरोध करते हैं, अगर किसी को नुकसान होता है तो वो विरोध करते हैं, किसी को लाभ मिलता है तो वो उसका समर्थन करते हैं। तो इसमें दो राय क्यों आप उनको निकलेवादी बता रहे हैं? इसमें चर्चाएँ बढ़ेंगी, इतरार को बढ़ेगी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का विचार था और ये संविधान के अंतर्गत हुआ है, आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत, और संविधान के अंतर्गत ही सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया। अगर ये संविधान के अंतर्गत ना होता तो डॉक्टर अंबेडकर इसे संविधान में शामिल क्यों करते? और संविधान, बाबा साहब के जो मानने वाले लोग हैं, संविधान को जो मानने वाले लोग हैं, उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक फैसला है, सरकार का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हरियाणा सरकार ने इसे लागू किया। चुनाव से पहले जींद के अंदर डीएससी समाज ने एक बड़ी रैली की थी जी, उसमें जो है कई मांगे रखी गई थी, उनको जो है सरकार ने पूरा किया। बिल्कुल पूरा किया। उस जींद में जो रैली हुई थी 19 सितंबर को, उसका 22 सितंबर को, उसका एकमात्र एक सूत्रीय मांग थी, डीएससी का जो वर्गीकरण है वो नौकरियों में लागू करना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2020 में माननीय मुख्यमंत्री उस समय खट्टर साहब थे, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में 2020 में एजुकेशन में लागू करने का काम कर दिया था। और 2024 में जो रैली 22 सितंबर को हुई डीएससी की जींद में, उसमें एक सूत्रीय मांग डीएससी समाज की ये थी कि डीएससी वर्गीकरण जो है वो नौकरियों में लागू किया जाए। और वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता में आते ही पहली कलम से कैबिनेट की पहली मीटिंग के अंतर्गत उस निर्णय को लागू किया गया।